नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। जनवरी 2022 को गूगल ने एक भारतीय शिक्षिका फातिमा शेख का गूगल डूडल बनाकर उन्हें 191वीं जयंती पर सम्मानित किया। इस डूडल पर जानकारी में कहा गया कि शेख फातिमा एक शिक्षिका और फेमिनिस्ट थी, जिन्होंने लड़कियों के लिए भारत का जो पहला स्कूल किया उसको स्थापन करने में मदद की। साथ ही दावा किया गया कि वह ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ सत्यशोधक समाज में सक्रिय रूप से सहभागी थी। वामपंथी और अम्बेडकराइट पिछले एक दशक से फातिमा शेख की तारीफ करते करते थकते ही नहीं। उनका दावा है कि फातिमा पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ खुद मुसलमान किसी भी स्तर पर ऐसी किसी फातिमा नाम की महिला की कहानी नहीं बताते, उसे समाज की पहली शिक्षिका कहकर सम्मानित नहीं करते, ग्लोमराइज नहीं करते, वो इतना चुप क्यों हैं। लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र के इस्लामिस्ट ने इस विषय को उठाना शुरू किया। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ किसी भी शेख फातिमा का जिक्र तक नहीं आया है। कई लोगों ने इस बारे में अपनी टिप्पणियां भी की हैं। अभी आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सच में फातिमा शेख नाम की कोई भी महिला अस्तित्व ही में ही नहीं थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ स्कूल में काम करने वाले, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम मौजूद है और उनमें फातिमा नाम का तो कोई नहीं है। इतना ही नहीं, किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में, किसी ज्योतिराव या सावित्रीबाई की फुले के इतिहास के खंड में, मूल इतिहास में फातिमा शेख नाम का कोई नहीं है। हाँ, एक लेटर है जिसमें सावित्रीबाई फुले ने जिक्र किया है कि फातिमा का नाम लिया गया है एक सेंटेंस में। अब फातिमा क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी, इन तीनों धर्मों में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। ज्योतिराव फुले के अंग्रेज़ों से भी अच्छे संबंध थे। संभव है कि सावित्रीबाई किसी अंग्रेज़ या क्रिश्चियन महिला की बात कर रही थी, मगर इसमें भी कहीं ये नहीं कहा गया कि फातिमा पढ़ाती थी या फिर फातिमा स्कूल चलाती थी। हाँ, एक बात ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, एक बिल्कुल ही पॉइंटलेस सेंटेंस में सावित्रीबाई ने फातिमा का नाम लिया है। इस बात से साफ पता चलता है कि किसी ने अपने राजनीतिक और वैचारिक स्वार्थ के लिए फातिमा को शेख बनाया और 2006 के आसपास उनके इर्द गिर्द कहानियाँ गढ़ना शुरू किया। लेकिन फातिमा शेख के फैंस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टे वो फातिमा शेख की नई नई कहानियाँ बताने लगते हैं। अभी इसी बीच एक प्रोफेसर और अम्बेडकरी लेखक ने फातिमा शेख का जिसने पात्र लिखा वो खुद सामने आए। उस लेखक का नाम है दिलीप मंडल। दिलीप मंडल ने अपने ट्विटर और फेसबुक से इस बात को स्वीकार किया कि उसने खुद ही फातिमा शेख कैरेक्टर को गढ़ा था, इस कैरेक्टर को पहचान दी थी, एक चित्र दिया था। दिलीप मंडल ने कहा, शेख फातिमा जैसे कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है। ये उनकी ही गलती थी कि एक ख़ास दौर में उन्होंने किसी भी कारण के बिना इस पात्र को हवा में से निकाल के बनाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। इसी के साथ दिलीप मंडल ने लोगों से ऐसा करने के लिए माफ़ी भी मांगी। इस सब के साथ दिलीप मंडल ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात लिखी थी। वो कहते हैं, मैं कथा रचना छवि की निर्माण की कला जानता हूँ। मैंने इस कला में महारत हासिल की है, इसीलिए मेरे लिए ये मुश्किल नहीं रहा। पुरानी तस्वीरें होने के कारण एक काल्पनिक रेखाचित्र बनाया गया। मैंने उसके बारे में कई कहानियाँ गढ़ी और इस तरह फातिमा शेख अस्तित्व में आई। जिन्हें राजनैतिक और वैचारिक उद्देश्यों के लिए इस कथा की आवश्यकता थी, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। अब आप ये बात तो समझ चुके हैं कि फातिमा शेख एक मनगढ़ंत पात्र था और उसे वैचारिक और राजनीतिक महत्व के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब आप ये सोचिए कि गूगल भी फातिमा शेख को ट्रिब्यूट देने के लिए इतना सीरियस हुआ था कि एक दिन फातिमा शेख के नाम से डूडल बना दिया, फिर उसे सम्मानित किया गया। ऐसी झूठी कहानियाँ गढ़ना और इन कहानियों को मार्केट में फेमस करना लेफ्ट इकोसिस्टम की फितरत है। अभी मुस्लिम समाज का महिमा मंडन करने के लिए लेफ्टिस्ट ने इस पात्र को गढ़ा था। जितना मुसलमान अपने किसी फातिमा के प्रेम में अंधा नहीं हुआ था,
उससे कई ज़्यादा हमारे वामपंथी और आम्बेडकराइट हो चुके थे। ऐसी झूठी कहानियाँ गढ़कर हिंदू समाज में फूट डालने की वामपंथियों की पुरानी आदत है। ऐसी कहानियों से ही वो अपने अनुयायियों और कार्यकर्ताओं को भटकाते रहते हैं। कोई नया पात्र खड़ा करना, नई नई ऐतिहासिक बोंगियां मारना वामपंथियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर, सच को दबाकर लोगों को मैनिपुलेट करना, उन्हें अपनी विचारधारा में डालना, नई नई बोंगियां मारना, ये काम वामपंथी दशकों से करते आ रहे हैं। वामपंथियों ने सावित्रीबाई फुले का सेकुलराइजेशन करने के लिए उनके साथ ये मुस्लिम पात्र जोड़ा था और इसी से सावित्रीबाई फुले का समाज में महत्व कम करने का काम भी उन्होंने ही किया। इसके पीछे उनकी भावना बस इतनी थी कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो और हिंदुओं का विभाजन हो। वामपंथियों ने सिर्फ ऐसा सावित्रीबाई फुले के साथ नहीं किया है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को सेकुलराइज करने के लिए उनके नाम पर भी कई बोंगियां मारी है। शिवाजी महाराज की सेना में 58% मुसलमान थे, ये बोंगी भी वामपंथी मार चुके हैं। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज के साथ इन्होंने मदारी मेहतर नाम का एक कैरेक्टर भी जोड़ा था। अब मैं आपको एक और बोंगी बताता हूँ। इन्होंने केरल में दलित महिलाओं के स्तनों को खुला रखने को लेकर भी एक झूठ गढ़ा था। ये कहते हैं कि केरल में दलित महिलाएं अगर स्तन ढकती थी तो उन पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। टीपू ने केरल पर हमला कर दलित महिलाओं पर से इस टैक्स को हटवाया था। वामपंथियों की इस बोंगी का भी कोई अभी तक सबूत नहीं दिया है। अभी दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स था, इस बात का कोई कहीं जिक्र ही नहीं है। एक और बोंगी मारी जाती है कि भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवाओं को 500 महार योद्धाओं ने मारकर अपने अपमान का बदला लिया था। लेकिन इसमें सच ये है कि जितने महार अंग्रेज़ों की ओर से लड़े थे उससे कई अधिक मराठा सेना की ओर से लड़ रहे थे और इस हार का नतीजा इतने भीषण खून खराबे में नहीं हुआ था। यह सब वामपंथियों की बोंगियाँ मैंने आपको कुछ ही बताई है, ये समझो 2-4 ही बताई है। वामपंथी हमेशा से हिंदू समाज का विभाजन कर अपनी विचारधारा को प्रभावी करना चाहते हैं। इसीलिए ये हमेशा से दलित वर्ग को लेकर एक सेम कैटेगरी का झूठ सुनाते हैं। खैर, जब तक सच पर अमल करने वाले लोग समाज में हैं तब तक वामपंथियों की बोंगियाँ फुस होती रहेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।